तो बच्चों हम लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे थे पिछले वीडियो में। बच्चों रूल आप लोग अपना आगे बढ़ा लेंगे। तो तो यहाँ पर बच्चों जैसे कुछ केसेस हैं, है ना। तो चलिए हम लोग पहले केसेस की का डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर है पेरोक्साइड का केस, है ना। तो जैसे हमें पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, तो बच्चों हमें ये याद रखना है। हम ऑक्सीडेशन नंबर वही जो कैलकुलेट किया जा रहा था उसी में पॉइंट है बच्चों आगे। तो जैसे एक केस आ जाएगा पेरोक्साइड का। तो ये पेरोक्साइड का केस है बच्चों। तो पेरोक्साइड के केस में आप ये याद रखेंगे कि इसमें बच्चों ओ सिंगल बाड ओ ये बनता है ना। इस प्रकार से बाड वैकेंट रहेगी। अब इसके इधर और इधर कुछ कुछ लगेगा। तो यहां से एक सिंपल सी बात आप सोच सकते हैं कि इस दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम रहेगी, है ना। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में, ये किसी तरफ नहीं झुकेगा। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन की वजह से भी इस पर जीरो और इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। इधर जो एटम होंगे उन्हीं की वजह से इस पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो आइए बहुत सारे एग्जांपल लेकर के हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे इसमें पहला एग्जांपल अगर हमने ले लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बना सकते हैं, O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो देखिए इसकी वजह से यहां पर, इसकी वजह से इस पर जीरो, इसकी वजह से इस पर जीरो, है ना। और अब अगर हम विचार करें तो इस हाइड्रोजन पर +1, इस पर -1, इस पर जो है यहां पर क्या +1, इस पर -1, यानी यहां ऑक्सीजन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। पेरोक्साइड के केस में ऐसा आपको लिखना चाहिए, है ना, कि ऑक्सीजन एटम इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रेजेंट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात आपको लिखना चाहिए। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया Na2O2, है ना। तो यहां भी सेम केस आ जाएगा। यहां से Na लग गया और यहां पेरोक्साइड के बहुत सारे केस हैं, इसीलिए मैंने पेरोक्साइड का एग्जांपल लेना शुरू कर दिया। O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, सेम जैसे ऊपर है वैसे यहां भी बन जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इस पर जीरो, इस पर जीरो, लेकिन वो नीचे वाला जो केस बनेगा बच्चों, इस पर -1, इस पर -1, इस पर +1, इस पर +1। यहां पर हर एटम का आप अलग अलग देख रहे हैं, है ना। ये पेरोक्साइड का केस। जैसे इसमें और भी पेरोक्साइड बॉन्ड जहां भी प्रेजेंट होगा, जैसे एक तीसरा एग्जांपल है बच्चों यहां पर CrO5, है ना, CrO5। तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये यहां पर बच्चों Cr है, क्रोमियम है, यहां डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। आप विचार कर लें, यहां से एक सिंगल बॉन्ड के साथ O है, एक सिंगल बॉन्ड के साथ O है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। यहां पर O है, यहां पर O है, ये बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो आप यहां पर समझने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर जीरो, इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर जीरो, लेकिन इस क्रोमियम की वजह से आप समझिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा अपनी तरफ, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन इस तरफ बढ़ेगा, तो इस पर -1 और इसकी वजह से इस पर +1। सेम प्रोसीजर इसमें भी वही लागू होगा, यहाँ +1, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा -1, यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा तो इस पर 2-, यहां पर 2+। यहां पर आप विचार करेंगे तो सेम वही केस, इस पर जीरो, इस पर जीरो, इस सब की वजह से
क्रोमियम की वजह से -1, यहां भी -1, यहां पर इसकी वजह से 1+1, इसकी वजह से 1+1, है ना बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि इस क्रोमियम पर जो ऑक्सीडेशन नंबर बन रहा है 1 2 3 4 +2 6, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या प्रेजेंट है, ये क्रोमियम प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बहुत से केस पेरोक्साइड बॉन्ड वाले हमारे पास बनते रहते हैं, और तो उस सभी केस में आप जो है पेरोक्साइड लिंकेज, ये सब, इन सबको हम पेरोक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पेरोक्साइड का केस है। इसमें जो है ऑक्साइड वाले केस में है ना, पेरोक्साइड है, फिर सुपर ऑक्साइड का एक केस आ जाता है, एक केस आ जाता है सुपर ऑक्साइड का, है ना। सुपर ऑक्साइड वाला केस भी हमको याद रखना होगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि जैसे K2O, है ना, ओ गलत हो गया बेटा, तो ऑक्साइड का केस ये हो गया KO2, है ना। तो KO2 में हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका लेट कर लेंगे X, है ना। ऑक्सीजन का हमें निकालना है, तो ऑक्सीजन का हमने लेट कर लिया X मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस पोटेशियम का +1 इक्वल टू 0। तो यहां से 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है, -1 में, 1/2 में प्रेजेंट है बच्चों, है ना। तो ये जो है कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के केस हैं। ऑक्सीडेशन नंबर वाले केस में बच्चों हमें जो है और ज़्यादा करते करते वो अभ्यास आपका होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी ने दिए हैं, जैसे उसको हम देख सकते हैं। जैसे एक तो दिया है Br3O8, है ना, एक एग्जाम्पल ये दिया है Br3O8 का। तो इसका स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है बच्चों इसको। तो सिंपल सी बात है कि पहले तो ये Br, यहाँ से Br, यहाँ से Br, ये आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के साथ वो, डबल बॉन्ड के साथ वो, डबल बॉन्ड के साथ वो, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ए, है ना। एक तो ये दिया है बच्चों। अब इसमें तीनों Br का अलग अलग क्या है, तीनों Br का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है। हम यहाँ पर ये ट्राई कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी से आपको बैलेंसिंग करना सिखाएं। आज हम जल्दी से इसको निपटाते हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर आप कैलकुलेट करना सीख गए हैं तो इस Br पर आप समझ सकते हैं कि ये +6 में है ना, 2 2 2, है ना, इसलिए +6 में ये चला गया। ये वाला +4 में है, ये भी +6 में है। तो हर एक Br एटम अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल और दिया है बच्चों, वो है C3O2। तो यहाँ पर ये एग्जांपल डायरेक्ट एनसीईआरटी के जो एग्जांपल है वो हमको आने चाहिए। C3O2 का एग्जांपल है बच्चों। तो यहाँ से असल में उद्देश्य क्या है, हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना। तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, है ना। तो ये बन गया। आपको से अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाया जाएगा, बीच वाला कार्बन 0 में है, ये जो है आपका बन जाएगा +2 में, ये +2 में चला जाएगा। ठीक है बच्चों। जैसे अगर बात किया जाए S4O6 2-, ये एग्जांपल भी दिया है S4O6 2-। ठीक है बच्चों, इसका भी स्ट्रक्चर हम सबको बनाने आना चाहिए। यहां से जो है हम फटाफट 4 सल्फर आपस में जोड़ेंगे, ये 4 सल्फर आपस में जुड़ जाएंगे फटाफट। और यहां से बच्चों ये 2
ऑक्सीजन ऊपर इस प्रकार से और एक ऑक्सीजन और एक माइनस चार्ज, यहां से आप देखें 2 ऑक्सीजन ये बच्चों आना चाहिए और एक ऑक्सीजन और एक माइनस चार्ज, है ना। तो जल्दी से सभी सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना हो तो ये सल्फर किस में प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा +5 में, है ना, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन इसके ऊपर प्लस एक ही जनरेट करवाएगा, तो 2 + 2 + 1 +5, ये दोनों 0 में चले जाएंगे, ये वाला भी किस में प्रेजेंट हो जाएगा, +5 में, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से जो है यहां से आप दे सकते हैं 2 + 2 + 1, है ना। तो O6 6 ऑक्सीजन हो गया इसमें, और ये तो इस प्रकार से जो है छोटे मोटे स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बच्चों सीखेंगे रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, और उसमें भी हम डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही एनसीईआरटी का ही सवाल करेंगे डायरेक्ट, और उसके बाद तुरंत रूल सीखेंगे, है ना। तो फिर इसमें कुछ विचार करने जैसा नहीं है, पहले हम आपको एक रिएक्शन बैलेंस करके दिखाएंगे, फिर उसी के बेस पर बगल में रूल लिख दिया जाएगा, ठीक बच्चों। तो मुझे लग रहा है कि मुझे अब इसे मिटा देना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों आपने निकालना सीख लिया है ना। जो एक्सेप्शन वाले केस हैं मैंने उनको भी मैक्सिमम बताने का प्रयास किया, और फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर ये हर चैप्टर में आप सीखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, हर जगह। अब इसके आगे बच्चों जो भी केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के भी केस में ऑक्सीडेशन नंबर आप जगह जगह सीखते रहेंगे, और उससे ऑक्सीडेशन नंबर का मामला और मजबूत होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और ऑक्सीडेशन नंबर को आप कैलकुलेट करें, ठीक है बच्चों। तो हमारा उद्देश्य जो है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो टॉपिक है बच्चों कि हम रिएक्शन को बैलेंस किया जाए, है ना। तो चलिए हम फटाफट जो है रिएक्शन को बैलेंस करना आपको सिखाते हैं। तो इसको मिटा दिया जाए, और हम डायरेक्ट किसका एग्जाम्पल लेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। पहले हम एक सवाल करके बता देंगे, फिर वही जो हम मुंह से बोलेंगे वही हम रूल के माध्यम से बगल में लिख दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, रिएक्शन बैलेंस करने के बहुत सारे मेथड आप लोग जानते होंगे। जैसे यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने का क्लास 10th से, है ना, मेथड फॉर बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, तो ये हमारे पास हेडिंग बनेगी। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो हेडिंग है हमारे पास, आज की हेडिंग है मेथड्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों अभी तक जो है क्लास 10th में आपने ये 2 मेथड सीखे हैं। एक तो बच्चों हीट एंड ट्रायल का मेथड था, और एक बच्चों आपने सीखा था ABCD मेथड। ये दोनों मेथड आप 10th में सीख चुके हैं। यहाँ पर 11th में 2 नए मेथड आप सीखेंगे। तो एक तो आप सीखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, नाम ही बच्चों इसका है यही। और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, है ना। दूसरा जो हम लोग मेथड सीखेंगे तो वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीखेंगे, है ना बच्चों। तो हम लोग जो है आइए डायरेक्ट जो है इसकी हम चर्चा करते हैं। पहला मेथड है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा हमारे पास है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, है ना। और साफ साफ लिख दिया जाए, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, मेरा फोकस यहाँ बोर्ड पर राइटिंग बनाना नहीं, मेरा फोकस है आपको समझाना। फिर से आप सुनिए, मुझे लग रहा है साफ साफ दिख रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड,
अब पहले आपको जरा सा नहीं विचार करना है, सिर्फ जब तक मैं एक रिएक्शन बैलेंस करूं तब तक आपको ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनना है, और वही जो बात आप सुनेंगे वही रूल बन जाएगा इसका, जो कि हम बगल में लिख देंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लेंगे। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 8.9, है ना। हमारे पास क्वेश्चन क्या है 8.9, 8.19। तो ये क्वेश्चन को आइए हम लोग करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, और हम पहले इसी मेथड को डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना। तो इसी में एक क्वेश्चन है हमारे पास 8 पॉइंट, हमारी एनसीईआरटी में जिसमें चैप्टर कम हो गया है ये 8 हट जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 19 में रहेगा। तो उसमें हम ये क्वेश्चन लेंगे। इसमें कह रहा है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन बेसिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात तो बच्चों हम लोग बाद में करेंगे। अभी यहाँ हमारा उद्देश्य होगा कि आप रिएक्शन बैलेंस करना सीख जाएं। तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दिया गया है P4 सॉलिड, है ना। पहला क्वेश्चन हमने ले लिया, इसमें ए है, तो क्वेश्चन ए ले लिया हमने, P4 ये सॉलिड है। फिर प्लस इसमें दिया गया बच्चों OH माइनस एक्वस, OH माइनस एक्वस गिव्स PH3 गैस, यहां दे दिया गया PH3 गैस प्लस, फिर दे दिया गया बच्चों HPO2 माइनस एक्वस, HPO2 माइनस एक्वस। तो बहुत मोटी बात है, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। मैं सिर्फ कैमरे में देखना चाह रहा हूं कि क्या ये जो रिएक्शन हमने लिखा है वो साफ साफ आपको नज़र आ रहा है। मुझे तो भाई कैमरे में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ आप पढ़ सकते हैं। P4 सॉलिड प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स PH3 गैस प्लस HPO2 माइनस एक्वस। तो आइए इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या देखना होता है, इसमें सबसे पहले बच्चों देखना होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। सबसे पहले हम उस एलिमेंट को क्या करेंगे, उस एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला रूल, चाहे हम यहाँ जैसे ही हम रिएक्शन को शुरू कर रहे हैं तो इधर आप चाहें तो हम शॉर्टकट में रूल भी लिख सकते हैं। चलिए हम हेडिंग डाल दे रहे हैं और उसमें हम रूल भी लिखते चलेंगे इसी के साथ साथ में, तो आप सीखते चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर बच्चों हम इसके लिए रूल लिख दे रहे हैं, है ना। तो रूल फॉर ऑक्सीडेशन मेथड, है ना। तो हमारी हेडिंग क्या हो गई यहाँ के लिए, रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कौन सा रूल आप यूज करेंगे वो रूल हम यहां लिखते चलेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को आप देखिए। तो यहां पर बच्चों हमें देखने से ये पता चल रहा है कि एक तो जो ये हमारे पास है, मुझे लग रहा है कि ऊपर की चीजें आपने लिख लिया है तो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए ऊपर वाली बातें हम मिटा देते हैं, है ना। क्योंकि ऊपर की जगह भी मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए, हमें लग रहा है सब कुछ आपने देख लिया है। अब हम इसको मिटा देंगे क्योंकि ऊपर वाली जगह भी हम यूज करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चलिए सब मिटा दिया मैंने कि ये जगह हमें यूज करनी पड़ेगी। तो बच्चों यहां से सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि इसी फास्फोरस से PH3 बना होगा। तो चलिए हम जो है बनाते हैं, इस फास्फोरस से ये PH3 बना होगा।
यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -3। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक चीज क्या दिख रहा है साफ साफ कि यहां से ऑक्सीडेशन नंबर इसका घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी प्रोसेस में घटता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यानी ये वाली रिएक्शन क्या है, रिडक्शन है। यहां पर आइए विचार करते हैं, HPO2 में P का ऑक्सीडेशन नंबर ये 2 दूना 4 माइनस में हो जाएगा, एक यहां पहले से घट जाएगा, एक इस माइनस की वजह से घट जाएगा, तो ये है आपका +2 में ये वाला फास्फोरस। तो बच्चों ये फास्फोरस ही जा करके यहां पर बना होगा, है ना, इसको बनाएगा। तो यहां क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रूल क्या बनेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल we will identify, first of all we identify the elements, फर्स्ट ऑफ ऑल, चलिए रूल लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल we identify, फर्स्ट ऑफ ऑल we identify the elements, the elements, we identify the elements which are undergoing, which are undergoing oxidation and reduction। तो सबसे पहले हम उस एलिमेंट की पहचान करते हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहा हो। तो यहां फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और यही फास्फोरस रिडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पहला रूल हो गया। फिर उसके बाद यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, हम ये एलिमेंट फास्फोरस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर दोनों रिएक्शन को हम अलग अलग बैलेंस करेंगे। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, हम दोनों रिएक्शन अलग अलग लिखेंगे, है ना, रिडक्शन भी पहले लिखेंगे और ऑक्सीडेशन भी लिखेंगे और इन दोनों को क्रम से बैलेंस करेंगे। पहला रूल क्या बन गया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स व्हिच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, which are undergoing oxidation and which are undergoing oxidation and reduction, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं which are participating in oxidation and reduction process, है ना। तो पहले हम उस एलिमेंट का पहचान करते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भाग ले रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहां से एक बात साफ क्लियर होगी कि अब हम ये रिएक्शन दोनों लिखेंगे, जो रिडक्शन हो रहा है उसको लिखेंगे, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको भी लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन, चलिए पहले रिडक्शन लिखते हैं। तो यहां पर हम रिडक्शन लिखेंगे, रिडक्शन। तो अच्छा, एक जानकारी और बता दिया जाए कि ये फास्फोरस
3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। किसमें किसमें? 0 में भी है, -3 में है, +2 में है। तो एक बात तो ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है बच्चों डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। चलिए, तो पहले हम क्या लिखेंगे? ये रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। तो P4 सॉलिड से ये क्या बन गया हमारे पास? PH3 बन गया। तो बच्चों अगला रूल ये है कि पहले हम उस एटम को बैलेंस करेंगे, है ना। रूल ये है कि अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को सेपरेटली लिखते हैं। चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं। तो then we write oxidation and reduction separately। तो हम इसको सेपरेटली लिखते हैं। देन वी राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेपरेटली। अब हम वो लिखेंगे। अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि हम उस एलिमेंट को पहले क्या करेंगे? पहले उस एलिमेंट को हम बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ 4 फास्फोरस है, यहाँ 1 फास्फोरस, हम 4 से इसमें गुणा कर देंगे। अब रूल क्या कहता है कि जब ये चीज हम कर लें, इस एलिमेंट को बैलेंस कर लें, तो हम देखें कि कितना तब हमें ये लिखना है इसके बाद कि पर मोल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन चेंज कितना हुआ। तो देन वी राइट, आफ्टर दैट वी राइट, आफ्टर दैट we will write change in oxidation number per mole। we will write oxidation number change per mole, oxidation number change per mole, देखिए इस बात को अब आप सीखेंगे। यहां आप विचार करें। अब हमें पता है कि देखिए ये किसमें प्रेजेंट है? फास्फोरस यहां पर 0 में प्रेजेंट है, यहां पर -3 में। बच्चों मैंने ये आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी एक एटम का होता है। यहां पर चारों फास्फोरस 0 में प्रेजेंट है, यहां पर चारों फास्फोरस -3 में प्रेजेंट है। अब अगर यहां एक फास्फोरस एटम होता और वो चेंज हो करके यहां पर आता तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 3 होता, लेकिन यहां 4 फास्फोरस एटम है। ध्यान समझिए, अगर यहां एक फास्फोरस एटम होता, वो यहां पर आता रिएक्शन करके, तो यहां -3 में, तो यहां और यहां में ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 3 का होता, लेकिन यहां 4 फास्फोरस एटम है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस हमें किसमें लिखना है? ध्यान दें आप, हमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज लिखना है पर मोल। तो 4 अगर एटम ये यहां से यहां जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज जो पर मोल है 4 3 जा 12। यहां पर देखिए हम लोग ये बात लिखेंगे, है ना। यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल P4।
इक्वल टू 12। भाई ये तो चेंज है, ये क्या है, चेंज है, तो इसमें तो प्लस माइनस की आवश्यकता है नहीं। मुझे लग रहा है ये बात बहुत आराम से समझ में सभी बच्चों को आ गई। अगर एक फास्फोरस एटम यहां होता, जो कि है नहीं, एक फास्फोरस एटम अगर यहां होता और वो यहां से यहां पहुंचता, तो 0 से -3 में जाने पर एक फास्फोरस एटम के लिए 3 का चेंज होता है ना। लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है, यहां पर ये हो जा रहा है बच्चों कि 4 फास्फोरस एटम चेंज हो रहा है। यहां पर क्या चेंज हो रहा है, 4 फास्फोरस एटम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 4 फास्फोरस एटम चेंज होने की वजह से, है ना, 4 फास्फोरस एटम यहां से यहां जा रहा है, तो पर मोल 4 3 12 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। अब देखिए विचार, यहां आगे क्या करेंगे हम, अब हम उन सभी एटम को बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। तो यहां पर रूल लिखेंगे, लेकिन यहां पर तो और एटम है नहीं, तो लेकिन यहां रूल लिख देंगे, नाउ वी विल बैलेंस, नाउ वी विल बैलेंस एलिमेंट्स, बैलेंस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में हम किसको बैलेंस कर रहे हैं, एटम्स। एलिमेंट्स में हम किसको बैलेंस कर रहे हैं, एटम को। नाउ वी विल बैलेंस एलिमेंट्स या एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसके अलावा जो है हम ये करेंगे। अच्छा, यहां से एक चीज और आपको वॉच करने के लिए मिल जाएगा, एक तो ये डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन है, और दूसरा ये रिएक्शन किसमें हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है। कैसे पता चला हमको, हमको पता चला यहां पर OH माइनस प्रेजेंट है, इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है, चाहे वो बेसिक मीडियम में हो चाहे एसिडिक मीडियम में हो, सारे के लिए रूल वैसे होते हैं। अब सोचेंगे गुरुजी की आप ये क्या बता रहे हैं, हम तो अलग जगह अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। वो बहुत छोटी बात है, लास्ट में अभी सब आपको समझ में आ जाएगा, बस देखते रहिए आप, है ना। सबका रूल हम एक जैसे लिखेंगे, बस बेसिक मीडियम में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। वही एसिडिक मीडियम के लिए रूल है, वही बेसिक के लिए थोड़ा सा लास्ट में चेंज करूंगा, वो भी देखते रहिए इसी के साथ। अब यहां देखिए, हाइड्रोजन और उसके अलावा तो कोई एटम है नहीं, है ना, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तो कोई एटम है नहीं। फास्फोरस यहां बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन इम्बैलेंस है, तो यहां देखिए 12 हाइड्रोजन है और यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां प्लस हम 12H प्लस जोड़ देंगे, है ना। तो लेकिन अब हम यहां पर जो रूल में है, तो पहले हम किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पांचवा रूल क्या है, अब देखिए अगर लैंग्वेज बहुत बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज तो हो ही जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना ऑक्सीजन एटम कम रहेगा जिस तरफ, उतना H2O ऐड कर दिया जाता है ना। तो आप पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन एटम को हमें अगर बैलेंस करना है, तो इसके लिए हम ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड में नंबर, उतना ही नंबर ऑफ H2O ऐड कर देंगे जितना ऑक्सीजन की कमी है, जो कि यहां पर नहीं है, तो इसलिए जो है हमने नहीं इसको लिखा। और
हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H प्लस, तो छठा रूल हमारा बन जाएगा टू बैलेंस H एटम। तो जिस तरफ H एटम की कमी होगी उस तरफ अगर हमें हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना है तो उस तरफ हम उतना नंबर ऑफ H प्लस ऐड करेंगे, है ना। तो जैसे देखिए इधर 12 हाइड्रोजन है, इधर 12 हाइड्रोजन की कमी है, तो इस तरफ हमने 12 H प्लस ऐड कर दिया, ठीक है। अब आइए हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं। ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन 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 में हमारे पास फिर यही यहां पहुंचा है, तो फिर वही हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे P4। ये क्या बना दिया, P4 से ये बन गया HPO2 माइनस। फिर वही पहला रूल, दूसरा रूल फॉलो करेंगे। देन बी राइट, ये दूसरा रूल तो हमने फॉलो किया, लिखा। उसके बाद आफ्टर दैट बी विल राइट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और हमें जोड़ना पड़ेगा, अब इसीलिए मैं साथ साथ में लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी विल आइडेंटिफाई, है ना। तो यहीं पर तो पहले हमें उस एटम को आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स व्हिच आर अंडरगोइंग इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, है ना। तो है ना, तो यहां पर एक चीज मिस हो रही है, तो इसको बीच में यहां पर हम लिखेंगे, ये नंबर आप बढ़ा लीजिएगा, यहां 7 कर दीजिएगा। यहां पर अभी हम ऐसे ए करके लिख दे रहे हैं, है ना। यहां आपका 7 नंबर हो जाएगा, इसको दूसरा दे देंगे। अब हम सब मिटाएंगे, इससे अच्छा हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ जरूरी ये है कि आप पहले इसी, देखिए यहाँ पर पहले हमने क्या किया था, उसी एटम को बैलेंस किया था, पहले हमने उसी एटम को बैलेंस किया था जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। हम चाहे तो यहाँ लिख दें, चलिए अब नंबर नहीं बढ़वाएंगे, हम इसी में जोड़ के लिख दे रहे हैं, है ना। इसको आप देखिए, है ना। तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, तो which are undergoing in oxidation reduction process and balance them चलिए अब आपको नंबर भी नहीं बढ़ाना है, पहला रूल ये पूरा हो गया। मैं पहला रूल फिर से पढ़ दे रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स which are undergoing in oxidation and reduction process and balance them, तो उन्हें बैलेंस करना होगा, है ना। देन बी राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेपरेटली, है ना। तो मैं क्या करूं, मैं इसको और करेक्ट करूं। चलिए आपके लिखने के लिए जो है मैं थोड़ा सा इसको, मुझे नहीं लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, चलिए इसको मिटा देते हैं हम यहाँ इसको मिटा करके ये बना दे रहे हैं, तो जिससे रूल भी बन जाए। हम चाह रहे थे कि ये रूल जो है साथ साथ में लिखा जाए। चलिए, तो चलिए अब ये हम मिटा देंगे। अंडरगोइंग इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस
चलिए ये रहने दिया जाए, दूसरा नंबर यही हो गया। देन बी राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेपरेटली, वो होगा। आफ्टर दैट वी विल राइट, है ना, तो इसको हम जो है 4 बना देंगे, इसको 5 बना देंगे, बीच में एक छोटा सा रूल हम यहां पर लिख देंगे। चलिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं इस बीच में, यहां नंबर 3 ये हो गया, नंबर 3 यहां लिख दे रहे हैं, नंबर 4 ये हो जाएगा, नंबर 5 ये हो जाएगा, और नंबर 6 ये हो जाएगा, नंबर 7 ये हो जाएगा। अभी सही है, अब मिस्टेक नहीं है, अब आपको सुधारना नहीं होगा, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन मैं साथ में ही सोच रहा था जिससे आपको समझ में आ जाए। एक ही रिएक्शन अगर समझ गए, सारा काम हो गया, सारा काम बन गया। हम बहुत सारी रिएक्शन बैलेंस कर दें, अगर आपको समझ में नहीं आया उसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए इतना स्लो है। तो यहां क्या करेंगे, देन बी राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेपरेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल बी विल बैलेंस, जो जो एटम ऑक्सीडेशन, जो एटम है ना, एटम, अब इसे शार्ट में ही यहां लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज आप बना लीजिएगा। जो एटम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो एटम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी एटम को ही बैलेंस करेंगे, है ना, बैलेंस करेंगे, है ना। मुझे लग रहा है कि तीसरा रूल, कैमरे में मैं देख ले रहा हूं, मुझे लग रहा है कि तीसरा रूल आपको साफ साफ दिख रहा है। हाँ, पहले हमने जो है वो एलिमेंट की पहचान किया कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन सेपरेटली लिखेंगे। तीसरे नंबर पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही एटम को बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। चौथे नंबर पर क्या करेंगे, आफ्टर दैट वी विल राइट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पर मोल, वो लिखेंगे। चलिए अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां 4 फास्फोरस है तो यहां 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप देख लें, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी ये आपको आएगा, इसी स्लो प्रोसेस में ही आप समझेंगे। 4 से यहां हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया, ठीक है। एक छोटा सा एरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें यहां हो सकता है इसके बगल में कुछ और लिखना पड़े, इसीलिए हमने फास्फोरस के बगल में जगह छोड़ रखी है ये, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हमें तुरंत लिखना पड़ेगा, तो पर मोल यहां पर देखिए ये 0 में है और ये कहां पहुंच गया, +2 में। तो देखिए जो है एक एटम अगर चेंज करता तो 2 का चेंज होता, लेकिन 4 एटम में चेंज हो रहा है तो 8 का चेंज होगा। तो यहां पर, यहां से इस फास्फोरस से इस 4 फास्फोरस तक, इस 4 फास्फोरस इस 4 फास्फोरस में कन्वर्ट होने में जो पर मोल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, पर मोल P4 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, दिस विल इक्वल टू 8। अब यहां है ना, यहां पर एक रूल और भी बन जाएगा। अब पहले तो हम इसे बैलेंस करेंगे, फिर इस चीज को, नेक्स्ट बात को देखेंगे। अब आप देखिए, विचार करिए, पहले हमें किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ 8 ऑक्सीजन की कमी है, तो हम यहां चुपचाप जोड़ देंगे +8 ऑक्सीजन, +8 H2O, ठीक है बच्चों। अब देखिए
ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, फास्फोरस बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी आ गई। यहाँ 8 2 जा 16 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है। इस तरफ 12 हाइड्रोजन की कमी है, हम चुपचाप इस तरफ जोड़ेंगे +12H+, बिना विचार किए। यहां पर जो चार्ज है इसको ये ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर रहा है। अब यहां पर एक रूल और बनेगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ एक जो बीच में जगह छूटी हुई है, थोड़ी सी बात यहाँ लिखना होगा। वो रूल क्या बनेगा कि अब हम अगर ये जो चेंज आया है, अगर किसी कॉमन नंबर से ये नंबर और ये नंबर डिवाइड हो सके तो हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ये 4 से ये भी कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और 4 से ये भी कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हम अगली प्रोसेस क्या करते हैं बच्चों, अब हम अगली प्रोसेस में ये करते हैं कि यहां पर हम इस नंबर से उठा करके मल्टीप्लाई करते हैं, और इस वाले रिएक्शन में इस नंबर से उठा करके मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर दोनों जोड़ के लिख देते हैं। तो चलिए आपकी सुविधा के लिए हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देखें यहाँ पर, अब इस चीज को कहाँ किया गया है, देखिए लास्ट में मतलब किया गया है। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि इफ एनी नंबर इज पॉसिबल बाय विच बी कैन डिवाइड, है ना, बी कैन डिवाइड these two numbers which are change in oxidation number, then we will divide first of all, है ना। तो ये चीज यहाँ मैं कहाँ ये लिखना सुटेबल पड़ेगा, यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। पहले आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2P4 प्लस, अब सॉलिड लिक्विड गैस ये हम नहीं लिखेंगे, जल्दी से आप बैलेंस करना सीखें। सॉलिड लिक्विड गैस जो है वो बाद की प्रक्रिया बनेगी, ठीक है। तो 2P4 प्लस, है ना, यहाँ बैलेंस करना सीखना है। वैसे आप जब लिखेंगे तो अगर सॉलिड लिक्विड गैस आप लिखते हैं तो एक अच्छी बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप सीख जाएं। तो चलिए, तो ये हो गया 2P4 प्लस, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24H+ गिव्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8PH3, ठीक है बच्चों। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3P4, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या जाएगा अंदर, है ना, 2 से यहां मल्टीप्लाई हुआ, 4 3 जा, है ना, 4 2 जा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या बनेगा देख लें, आप विचार करें, तो ये हो जाएगा 3P4 प्लस, 3 से यहां मल्टीप्लाई करिए 24H2O गिव्स, 3 से यहां मल्टीप्लाई करिए 12 प्लस 12HPO2 माइनस, है ना, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 36H+, ठीक है। दोनों को जोड़ करके लिखिए, जो इक्वल हो दोनों तरफ उनको काट दिया जाएगा, है ना। तो अभी 1 2 रूल और लिखने हैं तो उसको मैं यहां लिखता हूं। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5P4 प्लस, है ना। देखिए यहां पर 24H+ है, यहां पर 36H+ है, तो ये घट करके यहाँ 12, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ कैंसिल आउट होकर के बच जाएगा केवल 12H+, घट गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 24H2O गिव्स, पहले हम क्या लिखेंगे 8PH3 प्लस, ये हो जाएगा 12HPO2 माइनस, ये प्लस 12H+,
अब यहाँ एक नया रूल बनेगा, अगर ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही हो तो इस पूरे रिएक्शन में जितना H+ जहां हो भी हो तो दोनों तरफ हम उतना ही OH- ऐड कर देंगे, है ना। तो लास्ट में जैसे यहाँ 12H+ है, यहाँ भी 12H+ होता तब भी वही करती। तो हमने ऐड कर, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है। तो यहाँ हम ऐड करेंगे, क्योंकि 12H+ है तो +12OH-। इस तरफ यहाँ भी ऐड कर देंगे +12OH-। क्यों किया, बेसिक मीडियम होने की वजह से। अगर ये बेसिक मीडियम में ना होता तो हम ऐसा ना करते, है ना। यहां से रूल बनेगा, है ना। इफ रिएक्शन इज इन, अभी जो है ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, है ना। तो यहां पर 8 नंबर में, रूल नंबर 8 में जो बनेगा, तो देन वी विल ऐड बोथ रिएक्शन, है ना। यहां पर क्या बन रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर से जो है रूल क्या बन रहा है, रूल को समझना पड़ेगा, वर्किंग प्रोसीजर, है ना। अगर कॉमन नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर का डिवीजन, है ना, तो हम क्या लिख दें, ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, किस किस प्रोसेस में, दोनों में, किसमें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। अगर कॉमन नंबर से डिवाइड हो सके तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो कि हमने किया था, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है हम दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, है ना, 9 नंबर में। देन वी विल ऐड, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। हाँ, अब जो यहां से जो इसका ये डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा, यहां से डिवाइड करने पर मान लीजिए वो आता है क्या, है ना, ये 2 नंबर हो सकता है आए, तो x और y, मान लीजिए ये डिवाइड करने पर x और y आ रहा है ना। तो देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, then we will cross multiply, then we will cross multiply, cross multiply, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया था। उसके बाद 10 नंबर में हम क्या हम सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो दोनों तरफ कॉमन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। 10 नंबर में क्या लिख देंगे, कॉमन चीज को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। 10 नंबर में जो कॉमन चीजें हैं वो रिमूव की जाएंगी, कॉमन जो भी इसमें कॉमन आयन या मॉलिक्यूल होगा, कॉमन आयन या मॉलिक्यूल, है ना, तो कॉमन आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, OR, कॉमन मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, घटाएंगे। तो यहां देखिए वही किया हमने। और फिर फाइनली अगर रिएक्शन, लास्ट रूल क्या है, 11 नंबर में क्या बन जाएगा कि अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो जितना H+ प्रेजेंट है उतना ही OH- दोनों तरफ ऐड कर दिया जाएगा, है ना। ये 11 नंबर के रूल में आपके सामने लिख दिया जाएगा। पहले इसको हम कर देते हैं। तो देखिए जब हम इसमें ऐड करेंगे तो देखिए यहां से क्या बन जाएगा, 12, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 12H2O बन जाएगा, और इधर 24H2O है तो 12H2O को हम इधर लाएंगे तो इधर 12H2O बनेगा, है ना।
तो यहां से क्या बन गया 5p4 प्लस यहां पर 12H2O प्लस 12OH माइनस गिव्स, यहां पर ये सारी चीजें खत्म हो गई, ये क्या बचा 8PH3 प्लस 12HPO2 माइनस। मेरे ख्याल से ये बैलेंस रिएक्शन आ गई आपकी। और अब हम इसको चेक करेंगे, फिर ये लास्ट वाला रूल लिखेंगे। अगर किसी कॉमन नंबर से पूरा इक्वेशन डिवाइड हो सकता है तो हम डिवाइड भी करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कोई कॉमन नंबर दिख नहीं रहा है जिससे पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करें। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एटम को काउंट भी करेंगे लास्ट में, फिर चार्ज को देखेंगे कि बैलेंस है या नहीं। अब चलिए विचार करिए, फास्फोरस एटम कितना है 20 यहाँ है, यहाँ देखिए 8 एटम है, यहाँ पर फास्फोरस का 12 एटम है, तो 12 एटम फास्फोरस का यहाँ, 8 एटम फास्फोरस का यहाँ, तो 12 8 20 फास्फोरस का एटम हो गया। यहां पर भी 20 फास्फोरस का एटम, इसका मतलब फास्फोरस एटम बैलेंस हो गया। आइए हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहां पर देखिए 24 हाइड्रोजन यहां हो गया, यहां 12 हाइड्रोजन हो गया, तो 36 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में हो गया। यहां देखिए 8 3 24 प्लस 12, यहां भी 36 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में हो गया, इसका मतलब यहां हाइड्रोजन भी बैलेंस है। आइए ऑक्सीजन को चेक करते हैं, 12 ऑक्सीजन इधर है और 12 ऑक्सीजन यहाँ है, 24 ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए 12 2 जा 24 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आइए चार्ज बैलेंस करते हैं, यहाँ 12 माइनस है, यहाँ भी 12 माइनस है, ठीक है बच्चों, यहाँ भी 12 माइनस, यहाँ भी 12 माइनस, यानी चार्ज भी बैलेंस है। किसी कॉमन नंबर से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यही हमारी बैलेंस इक्वेशन मिली। अभी 11 नंबर का रूल यहां लिख दिया जाएगा, 12 नंबर का भी रूल लिख दिया जाएगा, है ना। 11 नंबर के रूल में क्या होगा कि इफ रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, इफ रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, then we will add, then we will add equal, then we will add equal number, then we will add equal number of, then we will add equal number of OH minus both side as, then we will add equal number of OH minus both side, है ना। If reaction is in basic medium, then we will add equal number of OH minus as number of H plus, है ना। तो क्या लिखना सही होगा यहां पर, इफ रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम देन वी विल ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस इन बोथ साइड, हाँ ठीक है, OH माइनस इन बोथ साइड of reaction, both side of reaction, as many number of, which is, है ना,
as many number of H plus present, as many number of H plus ions already present, अब इतना ज़्यादा लेकिन लैंग्वेज भाई बढ़ाने में तो लैंग्वेज ज़्यादा होती ही जाती है। चाहता तो एक शब्द में भी लिख देता, इफ रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम देन वी विल ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस in both side of reaction as many number of H plus ions already present in reaction, है ना, in reaction। अब वो एक ही साइड में प्रेजेंट होगा क्योंकि हम उसको घटा चुके होंगे। इन रिएक्शन प्रेजेंट इन वन साइड ऑफ रिएक्शन, है ना, प्रेजेंट इन वन साइड ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि लैंग्वेज ज़्यादा हो रही है, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था। अब अगर ये 12 नंबर में लिख दिया जाएगा कि अगर किसी कॉमन नंबर से यहाँ डिवाइडेशन पॉसिबल है तो वो भी हम करेंगे, है ना। देन वी विल चेक फाइनली चार्ज एंड नंबर ऑफ एटम। अगर किसी वैसे तो ये अगर बीच की प्रोसेस आपने गलत नहीं किया है तो ये फाइनल इक्वेशन तो बैलेंस ही आएगा। इफ इट इज पॉसिबल टू डिवाइड होल इक्वेशन बाय कॉमन नंबर देन वी विल डू दैट, है ना, तो फाइनली वी विल डिवाइड, फाइनली, है ना, फाइनली we will divide reaction by any common number if it is possible, reaction by any common number if it is possible, if it is possible। अगर ऐसा संभव है तभी करेंगे, नहीं संभव तो नहीं करेंगे। ठीक है, फाइनली वी विल डिवाइड रिएक्शन बाय एनी कॉमन नंबर इफ इट इज पॉसिबल। ऐसा संभव है तो इफ 11 नंबर 12 नंबर इफ रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम then we will add equal number of OH minus in both side of reaction as many number of H plus ions already present in one side of reaction। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये रूल आपको याद करने में समय लगेगा या ये रूल आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मुझे ऐसा दूर दूर तक नहीं लगता, क्योंकि मैंने इसीलिए इसको इस सरल प्रकार से आपके सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया, जिससे कि आप इसको हर स्टेप जो मैं कर रहा हूं उसको देखें और वो उसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा है वो 10-12 शब्द में भी लिखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो भी बेटा 1 आवर कंप्लीट हो गया, तो हम ये चाहेंगे कि अगला मेथड हम अपनी अगले वीडियो में देखें, राइट। तो उसमें भी हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की चर्चा करेंगे और जो है रेडॉक्स कपल देखेंगे, है ना। उसके बाद हो सकता है एक वीडियो और लगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। ठीक है बच्चों, तो इसको बार बार लिखें और देखें समझें। अब आप कर सकते हैं एनसीईआरटी की जो अदर एग्जाम्पल हैं, अदर जो क्वेश्चन है उसमें, तो उसको आप ट्राई करिए। ठीक है, यही होमवर्क है। उसमें जितने और यानी उसमें दिया गया है बी और सी 19 नंबर के क्वेश्चन में है बच्चों। 18 नंबर वाले क्वेश्चन भी आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर सकते हैं, लेकिन वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे, राइट।